इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रियंका गांधी ने नमाज पढ़ी है। बड़ा आरोप लगाया है स्मृति ईरानी ने। कर्नाटक चुनाव के बीच स्मृति ईरानी का प्रियंका गांधी पर सबसे बड़ा हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने अमेठी में 2019 में नमाज पढ़ी थी, ये कहा स्मृति ईरानी ने। प्रियंका के नमाज पढ़ने की बात अमेठी में सबको पता है, ये भी कहा स्मृति ईरानी ने। जिसका इस्लाम में भरोसा वो मूर्ति पूजन कैसे कर सकता है, ये बड़ा सवाल भी उठाया। जिसका इस्लाम में भरोसा वो मंदिर कैसे बनवाता, यानी बड़ा सवाल उठाए। देखिए क्या कहा है स्मृति ईरानी ने, आप सुनिए। अमेठी में उन्होंने 2019 के चुनाव में नमाज अता किया है, ये अमेठी का हर नागरिक जानता है। तो जो इस्लाम धर्म में विश्वास करता है वो मंदिर निर्माण और मूर्ति पूजन कैसे कर पाएगा? यहाँ तो घूम घूम अगर आप इस्लाम में विश्वास नहीं करते तो क्या आप नमाज पढ़ने का ढोंग कर रहे थे? यहाँ तो घूम घूम कर मंदिर बनवाने की बात कहा वही कह रही हूँ, श्रीमती वाड्रा क्या इस्लाम धर्म का अपमान कर रही थी और अभी हिंदू धर्म का अपमान कर रही हैं? लेकिन ये जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है कर्नाटक चुनाव के बीच, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। हम बात करेंगे इस पर। कांग्रेस प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता दोनों हमारे साथ मौजूद होंगे। कांग्रेस पार्टी से सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ होंगी, तो बीजेपी से शाजिया इल्मी। लेकिन इस वक्त आपको एक बार फिर से ये बड़ी खबर बता दें। कैसे ये बड़ी खबर है? क्योंकि प्रियंका गांधी पर यह बड़ा हमला स्मृति ईरानी ने कर्नाटक चुनाव के दौरान बोला, 2019 की याद दिलाई और कहा कि प्रियंका गांधी ने तब नमाज पढ़ी थी। क्या कहा है स्मृति ईरानी ने, एक बार फिर से गौर से सुनिए और फिर इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अमेठी में उन्होंने 2019 के चुनाव में नमाज अता किया है, ये अमेठी का हर नागरिक जानता है। तो जो इस्लाम धर्म में विश्वास करता है वो मंदिर निर्माण और मूर्ति पूजन कैसे कर पाएगा? यहाँ तो घूम घूम अगर आप इस्लाम में विश्वास नहीं करते तो क्या आप नमाज पढ़ने का ढोंग कर रहे थे? यहाँ तो घूम घूम कर मंदिर बनवाने की बात कहा वही कह रही हूँ, श्रीमती वाड्रा क्या इस्लाम धर्म का अपमान कर रही थी और अभी हिंदू धर्म का अपमान कर रही हैं? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत मौजूद हैं, तो हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी भी मौजूद हैं। सुप्रिया, सबसे पहले आपको प्रतिक्रिया का मौका मैं दूंगी, क्योंकि बड़ा इल्जाम लगा रही हैं स्मृति ईरानी जब कह रही हैं कि इस्लाम धर्म में विश्वास करती हैं और इस वजह से मंदिर कैसे बनवा सकती हैं, मूर्ति पूजा कैसे कर सकती हैं प्रियंका गांधी। नहीं, स्मृति ईरानी इस देश की केंद्रीय मंत्री हैं। स्मृति ईरानी जब कर्नाटका आती हैं तो ऊल जलूल के अनाप शनाप के बयान देती हैं। उनके इन बेवकूफ़ी के बयानों पर मैं अपना जवाब भी नहीं दूंगी। मेरा अपना मानना है कि स्मृति ईरानी कर्नाटका आकर 40% की अपनी सरकार और 40% का जो कमीशन का रेट है, यहाँ पर ये जो रेट हमने लगाया हुआ है, 2500 करोड़ रुपए में भाजपा के मुख्यमंत्री की कुर्सी बिकती है, उस पर बोले। वो आकर 40% का जो आतंक मचा हुआ है भाजपा की सरकार ने भ्रष्टाचार का, उस पर बोले। बेरोजगारी का जो आतंक है उस पर बोले। महंगाई का जो आतंक है उस पर बोले। उस पर वो नहीं बोलेंगी। स्मृति ईरानी का इतना बड़ा इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी औरत इस देश की महिला और बाल विकास मंत्री है। उनके घर से कुछ दूर की दूरी पर बेटियां बैठी हुई हैं, प्रदर्शन कर रही हैं यौन शोषण के खिलाफ। एक शब्द नहीं बोलती हैं स्मृति ईरानी, और यहां पर आकर अनर्गल बातें करेंगी। स्मृति ईरानी से कर्नाटक की जनता सवाल पूछ रही है, 40% कमीशन खोरी की सरकार पर चुप्पी कब तोड़िएगा? और अनर्गल बातें यहां आकर मत करिए, आपको मुद्दों से हम नहीं भटकाने देंगे। शाजिया, क्या मुद्दे से भटकाने की ये कोशिश है प्रियंका गांधी का ये मुद्दा उठाकर स्मृति ईरानी द्वारा? क्या जवाब है आपका इस पर? क्योंकि मुद्दा जो है उस पर चर्चा नहीं करेंगे। सबसे पहले तो सुमेरा मैं ये कहूंगी कि जो स्मृति ईरानी जी ने कहा है पूरी तरह से मैं 100% ना सिर्फ इत्तेफाक रखती हूँ बल्कि उसको दोहराना भी चाहूंगी। क्या ये अपमान मुसलमानों का नहीं है, इस्लाम धर्म का नहीं है? और साथ में क्या ये अपमान हमारे हिंदू भाइयों और बहनों का और उनकी आस्था का नहीं है कि जहां आपको वोट की जरूरत पड़ी आपने नमाज पढ़नी शुरू कर दी, जब वोट की जरूरत पड़ी तो आप पहुंच गई कर्नाटक, वहां पे मंदिर निर्माण की बात करने लगी। ये मुझे इस तरह की राजनीति से गलीज चिढ़ है और इसीलिए शायद इसका जवाब नहीं दे पा रही हैं सुप्रिया श्रीनेत जी, और दूसरे हर तरफ की बातें कर रही हैं लेकिन इस पॉइंट पर नहीं आ रही हैं। और अनर्गल बात कह रही हैं, नमाज पढ़ने को क्या अनर्गल मानते हैं सुप्रिया श्रीनेत जी आप? और सुप्रिया जी, क्या मंदिर निर्माण या हिंदू धर्म की आस्था को बरकरार रखना, उसकी फिक्र करना और उसका ख्याल रखना, वो भी आपके लिए अनर्गल बात है? क्या है अनर्गल? क्या आप छटपटा रही हैं कि जो सच है वो सामने आ रहा है? ये जो दोहरी राजनीति है, ये जो दोनों धर्मों का अपमान लगातार कांग्रेस पार्टी करती आ रही है,
हमारे हिंदू भाइयों का, बहनों का और उनकी आस्था से लेकर जुड़े सारे मुद्दों का, और साथ में मुसलमानों का जो बेजा इस्तेमाल हो रहा है लेकिन शाजिया, मजहब धर्म के नाम पर, लेकिन ये वही शाजिया, पार्टी कर सकती शाजिया, है जो आप पूरी जो तरह आप जो आप corruption सवाल से उठा रही हैं लिप्त हो उस पर और सुप्रिया खुद जवाब देंगी, पूरी तरह लेकिन से लिप्त हो, मुलव्विस लेकिन जो हो ना शाजिया, भ्रष्टाचार में, लेकिन ये वही लोग शाजिया, कर सकते हैं काम।